तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेपीएससी के और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है 14 जेपीएससी और प्रोजेक्ट मैनेजर का जो कंबाइन स्ट्रेटेजी है, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि अभी 14 जेपीएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है। मार्च में पीटी होने वाला है और मई में मेंस होने वाला है, और हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका डेट जो है फरवरी से अप्रैल कर दिया गया है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि अब कंबाइन स्ट्रेटेजी बनाना है, ठीक है। दोनों के एक साथ हम लोग कैसे एक साथ लेकर चल सकते हैं, ठीक है। पहले तो जेपीएससी के लिए पीटी के लिए हम लोग को फोकस करना है। उसके अलावा मेंस के लिए हम लोग को क्या करना है जिससे हमारा दोनों काम हो जाए, जेपीएससी में भी काम आ जाए 14 जेपीएससी में, प्लस प्रोजेक्ट मैनेजर में भी काम आ जाए, ठीक है। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंबाइंड स्ट्रेटेजी, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर और 14 जेपीएससी दोनों का तैयारी एक साथ कैसे करें। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं हम लोग जेपीएससी का मेंस का सिलेबस को, ठीक है। तो मेंस का सिलेबस में देखिए पहले पेपर 1 है। पेपर 1 में आपका जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश हो जाएगा। पेपर 2 में हमारा लैंग्वेज है, ठीक है। जो भी लैंग्वेज हो आप लोग चूज करेंगे, अपना अपना उस लैंग्वेज का होगा। पेपर 3 होगा सोशल साइंस का, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी का होगा। पेपर 4 हमारा हो जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। पेपर 5 हमारा हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पेपर 6 हमारा हो जाएगा जनरल साइंस, एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है। ये आप देख लीजिए टोटल 6 पेपर, ये जेपीएससी 14 जेपीएससी का जो मेंस है उसमें ये 6 पेपर का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और देखिए इसको हम लोग ऐड करते हैं, मैच करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर से। तो प्रोजेक्ट मैनेजर में हम लोग का क्या क्या है। पहला तो पेपर 1 हमारा जनरल हिंदी हिंदी है, ठीक है। और पेपर 2 हमारा जनरल इंग्लिश है। ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में बता रहे हैं। पेपर 1 जनरल हिंदी, पेपर 2 जनरल इंग्लिश, ठीक है। फिर हमारा जो है पेपर 3 जो हो जाएगा, पेपर 3 टोटली जीएस है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर में। तो जीएस में यहाँ पे देखिए मैच करवाते हैं। जीएस में देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर में सिलेबस दिया है, जिसमें हम लोग को हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है, ये भी दोनों है। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग को जीएस में दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये भी है सिलेबस में, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर का। फिर इंडियन इकोनॉमी भी है। फिर आपका इन्वायरमेंट भी है, और इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज, ठीक है, वो है। तो आप देखिए सिलेबस से सारा मैच कर रहे हैं। और एक्स्ट्रा में बताते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर का एक्स्ट्रा में क्या है, इस सब के अलावा एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है प्रोजेक्ट मैनेजर में। उसके लिए क्या करना है, एक एक्स्ट्रा है रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग हो जाएगा हमारे लिए एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। और उसके अलावा जो पेपर 4 है, ठीक है, पेपर 4 टोटली डिफरेंट है। ये सब तो हम लोग को जेपीएससी के लिए भी करना है, प्लस प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए भी। इतना तो सिलेबस मैच कर गया। एक्स्ट्रा हमारा हो जा रहा है रीजनिंग प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, और दूसरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज एंड लेबर लॉ, जिसका ये टोटल 15 टॉपिक है। 5 टॉपिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से है और 10 टॉपिक इंडस्ट्रीज एंड लेबर लॉ से है, ठीक है। तो हम लोग एक्स्ट्रा इतना ही करना है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। तो और इसमें सब में देखेंगे कि आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी में सब में झारखंड के क्वेश्चन भी ऐड हैं, ठीक है। हिस्ट्री जो है एंशियंट मेडिएवल मॉडल प्लस झारखंड, ज्योग्राफी में भी झारखंड ऐड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में भी झारखंड से रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन इंडिया से भी रहेगा प्लस झारखंड से भी, दोनों मिक्स रहेगा। फिर इंडियन इकोनॉमी में वही होगा, झारखंड से भी रहेगा और इंडियन इकोनॉमी भी रहेगा, और इन्वायरमेंट में भी दोनों से रहेगा, ठीक है। तो ये जेपीएससी में भी सेम रहेगा और प्रोजेक्ट मैनेजर में भी सेम रहेगा। और हम लोग को एक्स्ट्रा मेहनत क्या करना है प्रोजेक्ट मैनेजर में, ये दोनों टॉपिक पे जो पेपर 4 है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर का पेपर 4 है। पेपर 1 प्रोजेक्ट मैनेजर का जनरल हिंदी हो गया, पेपर 2 जनरल इंग्लिश हो गया, पेपर 3 प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ये सारा हो गया, ये पूरा जीएस हो गया, ठीक है। और पेपर 4 के लिए हमारा हो जाएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज एंड लेबर लॉ, टोटल जो 15 टॉपिक है, ठीक है। अब रहा बात कि इसके मेंस के बारे में। तो इसका मेंस जो है और सिलेबस जो है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुके हैं। आपको हम लोगों के नीचे लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और अभी तक के जो भी पीवाईक्यू जो है 2016 से जो अभी तक का जेपीएससी हो चुके हैं,
और जिसमें CDPO भी हुए हैं। तो सारे के जो PYQ है वो सारा को कंपाइल एक जगह कर दिए हैं, ठीक है। सारा सारा सब्जेक्ट के जनरल हिंदी इंग्लिश का भी कर चुके हैं, प्लस ये सब जितना भी है सारा का कर चुके हैं। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाइएगा और देख लीजिएगा। प्लस इसमें हम क्या कर चुके हैं कि अभी तक जो PYQ जितना भी आ चुके हैं ये GS के, उसके आंसर जो है PYQ के आंसर उसको बनाकर डाले हुए हैं। उसको भी सैंपल आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। सारे PYQ जितना भी आ चुके हैं सारे ये GS से वो सारा कर चुके हैं, आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में है। तो सैंपल जाकर आप लोग देख लीजिएगा। अगर अगर आप लोग को चाहिए होगा नोट्स तो आप लोग जो है नीचे अपना नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर में और क्या करना है एक्स्ट्रा, ये तो आपको सब पढ़ना ही है, ये दोनों में काम आएगा। ये JPSC 14 JPSC में भी काम आएगा, प्लस प्रोजेक्ट मैनेजर में भी काम आएगा। और एक्स्ट्रा क्या करना है जो ये सबसे अलग है, 14 JPSC से एकदम अलग है, वह है हमारा लॉ का पेपर, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रीज एंड लेबर लॉ है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए अलग हो जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए टोटल 15 टॉपिक का 150 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है। 150 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाए हुए हैं विथ आंसर के साथ। अगर आप लोग को ये सब चाहिए होगा, ठीक है, सैंपल तो आप लोग इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो व्हाट्सएप नंबर हम अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, PDF में। ठीक है, ये तो हो गया। आप लोग सैंपल में भी देख लीजिएगा कैसा क्वेश्चन बनाया गया है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इससे टोटल ये 5 टॉपिक है, इससे टोटल 50 क्वेश्चन बना है, ठीक है। और इसका 10 टॉपिक है तो इसका 100 क्वेश्चन बना है, मतलब हर एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। टोटल ये 150 हो गया। उसके अलावा इस सबका जो PYQ है उसका भी सॉल्व किया गया है, तो उसका भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और रहा बात रीजनिंग का, तो रीजनिंग का थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, इसके बारे में थोड़ा सा अभी तो पता नहीं किस टाइप से पूछेगा। बट आप लोग रीजनिंग को लेकर आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, देख लीजिएगा थोड़ा किस टाइप का हो सकता है। थोड़ा सा यूट्यूब का सहारा लीजिएगा और उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। और रहा बात हमारा जो ये जो GS है उसका प्रिपरेशन कैसे करें मेंस का, ठीक है, तो उसका भी सॉल्यूशन है। तो हम क्या करते हैं कि GS के लिए आप लोग को दिखाते हैं। ये है कॉग्निजेंस IS का मेंस का नोट्स, ठीक है। इसका सारा सब्जेक्ट का आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जितना भी सिलेबस में दिया है सारे का, ठीक है। प्लस ये झारखंड के लिए अलग से है, झारखंड का जो भी सिलेबस है, जैसे आप देखिएगा हिस्ट्री ऑफ झारखंड, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, इकोनॉमी ऑफ झारखंड और एग्रीकल्चर साइंस, जो भी सिलेबस में दिया गया है झारखंड का जो अलग से, ये झारखंड का अलग से बनाया गया है, ठीक है। और हम ये करेंगे, अभी तो सिर्फ मेरे पास झारखंड है, आज लेकर आए। वैसे सारा नोट्स है मेरे पास, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा का। अगर आप लोग को GS का प्रिपरेशन करना है बढ़िया से, और आप लोग को चाहिए कि कौन सा नोट्स को पढ़ें, तो उसके लिए देखिए कॉग्निजेंस IS का नोट्स बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये नोट्स हम लिए थे पिछला जो JPSC था हुआ था 2024 में मेंस, उस समय का लिया हुआ है, ठीक है। उस समय से ही कॉग्निजेंस IS का कंटेंट, अगर हिंदी के इंग्लिश के लिए हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश के लिए बेस्ट कंटेंट है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। आप लोग के आसपास अगर दुकान उकान होगा तो उसमें कॉग्निजेंस IS के बारे में थोड़ा पता कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। हमको तो कंटेंट अच्छा लगता है, हम इसी को फॉलो करते हैं, और आप लोग भी देख लीजिएगा। उसके अलावा मार्केट में बहुत सारा नोट्स अवेलेबल है, बट इंग्लिश के लिए हमको तो यही अच्छा लगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और हम क्या करने वाले हैं, GS का तो PYQ बना ही चुके हैं आंसर के साथ, और अब क्या करने वाले हैं कि JPSC का जो भी सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, जो भी सिलेबस दिया हुआ है हर एक टॉपिक से जो भी PYQ है वो तो दिया गया है ही, हम तो बना ही चुके हैं। उसके अलावा जो हर एक टॉपिक जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारा 1-2 दिन में हम कंपाइल कर देंगे। आप लोग को अगर चाहिए होगा तो हम कंपाइल करने के बाद हम अपडेट आप लोग को डाल देंगे। उसके अलावा हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम से देख लीजिएगा, ठीक है। सारा जो है सारे टॉपिक, इतना जो हिस्ट्री का भी बहुत सारा टॉपिक है JPSC के सिलेबस में, ज्योग्राफी के भी बहुत सारे टॉपिक हैं, पेपर 4 के भी, पेपर 5 के भी, पेपर 6 के भी, सारे टॉपिक से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो सब सारा हम कंपाइल कर देंगे, सारा बना देंगे। उसको बढ़िया से देख लीजिएगा और उसी हिसाब से आप लोग पढ़िएगा, उसमें GS का आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो एक्स्ट्रा हम बोले प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, तो उसके लिए 150 क्वेश्चन बना चुके हैं विथ आंसर, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को नोट्स दिखाते हैं कॉग्निजेंस आईएएस का, ये झारखंड का नोट्स है, ठीक है। ये देखिए पूरा जो सिलेबस में जो जो दिया है हर टॉपिक पे बनाया गया है, इसको देखिए, इसको अच्छा से एक्सप्लेन भी किया गया है। इसको आप लोग देख सकते हैं। और क्वेश्चंस देखिए, अगर क्वेश्चंस बनते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, जो हमारा आदि धर्म जो पहला सिलेबस जो है टॉपिक जो है, उसमें जो क्वेश्चन है ये सब तो सारा ये नोट्स हो गया, ये नोट्स को पढ़िएगा। उसके अलावा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, पहला देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आदि धर्म। आदि धर्म का सिग्निफिकेंस क्या है, स्पेशली द सरना कल्ट, मतलब स्पेशली सरना कल्ट के बारे में बताइए। एमंग द ट्राइब्स ऑफ झारखंड, ठीक है, झारखंड का जो सरना कल्ट का जो ट्राइब है उसके बारे में बताइए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द आदि धर्म और सरना कल्ट एमंग द ट्राइब्स ऑफ झारखंड, ठीक है, एंड हाउ हैज इट शेप्ड द कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ द इंडिजिनस कम्युनिटी इन द रीजन। तीसरा देखिए, एक्सप्लोर द सिग्निफिकेंस ऑफ द सरना कोड इन द कंटेक्स्ट ऑफ पथलगड़ी मूवमेंट ऑफ झारखंड। हाउ डज द सरना कोड contribute to the aspiration of autonomy, self-governance and the assertion of आदिवासी rights within the region, ठीक है। ये देखिए एक टॉपिक से ये 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। इससे तो अभी तक पीवाई की तो मतलब पहले क्वेश्चन तो नहीं आ चुके हैं, लेकिन सिलेबस में दिया गया है तो इस सबको भी देखना पड़ेगा। ये हो गया। और दूसरा टॉपिक हमारा देखिए, कंसेप्ट ऑफ सदान एंड इमरजेंस ऑफ नागपुरिया लैंग्वेज, और आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम दिखाते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सदान। सदन का क्या कॉन्सेप्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ आदिवासी कम्युनिटीज एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू देयर कल्चरल आइडेंटिटी इन झारखंड। एक क्वेश्चन ये हो गया, डिस्कस द इमरजेंस ऑफ द नागपुरी लैंग्वेज एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ झारखंड। हाउ डज इट रिफ्लेक्ट द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ द झारखंड, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सदान intertwined with the Sarna religion in Jharkhand and what role does it play in preserving traditional beliefs and practices, ठीक है। आप हर एक टॉपिक से देखिएगा, बढ़िया से समझाया गया है, समझाने के बाद आपको जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिया गया है। तो अब से हम ये करने वाले हैं, आपको बताया था कि जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको सारा जो है सब्जेक्ट वाइज हम कंपाइल कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम डाल देंगे, सारा आप लोग देख लीजिएगा और प्रैक्टिस करना होगा, तो यही सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। ये पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है, पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहेगा, पूरा क्वेश्चन भी वही सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा, ठीक है। और ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन आप लोग को ये चीज़ करना ही पड़ेगा। अगर आपको बढ़िया से जीएस को कंप्लीट करना है तो आपको नोट्स पढ़ना होगा कॉग्निजेंस आईएएस का, चाहे आप कहीं से भी पढ़िए, बट कॉग्निजेंस आईएएस का नोट्स बहुत टू द पॉइंट है, बढ़िया है, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और रहा बात पीवाई की का, तो उसका तो बना ही चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और बस यही था हमारा कंबाइन स्ट्रेटेजी, कैसे हम लोग दोनों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए इतना टॉपिक नहीं दिया गया है, उसमें डायरेक्ट बोल दिया गया कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, ये सबसे क्वेश्चन आएंगे। उतना ज़्यादा उसके डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि कौन कौन से टॉपिक से कैसे पूछेंगे, बट ये पीएससी में डिस्क्राइब किया गया है। तो कंबाइन स्ट्रेटेजी यही करना है हम लोग को कि दोनों को साथ में लेकर चलना है। अगर आप लोग को जीएस का तैयारी करना है जिसमें दोनों में हेल्प हो जाए, प्रोजेक्ट मैनेजर में भी और जेपीएससी में, 14 जेपीएससी में, तो उसके लिए जीएस के लिए आप लोग नोट्स ले लीजिएगा इसको,
आप लोग के आसपास मार्केट में अवेलेबल होगा ही, तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग रांची में रहते हैं तो रांची में हर बुक स्टोर में आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और इसका जो पूरा नोट्स है कॉग्निजेंस आईएएस का, आपको मार्केट में बुक स्टोर में हो सकता है 800 से 1000 में आपको नोट्स मिल जाए सारा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। और रहा बात की एक्स्ट्रा जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री जनरल लेवल है, उसके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 150 बना चुके हैं विथ आंसर। आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जब सारा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन बना देंगे अकॉर्डिंग टू जेपीएससी 14 जेपीएससी, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, उसका अपडेट हम डाल देंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।